बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अपने सबक का आगाज़ करते हैं। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो प्यारे बच्चों, जो कुरान मजीद है वो रब्बे करीम का तारुफ है। ये हमें बताती है कि मेरा रब कैसा है, मेरी इस दुनिया में क्या हैसियत है, मुझे अपने रब से कैसी तवक्कुआत लगानी चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। तो जब तक हम इसको समझकर तर्जुमे से नहीं पढ़ेंगे हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको उर्दू पढ़ना आती है तो आज से अपने ऊपर लाजिम कर लें कि आपने कम अज़ कम रोज़ाना कुरान मजीद की 3 आयात तर्जुमे के साथ पढ़नी है। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसको इल्म कीमिया भी कहते हैं। हम इसकी ब्रांचेस पढ़ चुके हैं और हमने ये देखा है कि केमिस्ट्री जो है इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। ये मादे का मुताला करना है और मादा क्या है, एनीथिंग दैट हैज़ वॉल्यूम एंड टेक्स अप स्पेस। कोई भी चीज़ जो हुजम रखती है और जगह घेरती है मादा कहलाती है। मादा में ठोस, माया और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों चीज़ें आती हैं। मादा जो है वो 2 शक्लों में एग्जिस्ट करता है, खालिस या मुरक्कब, प्योर फॉर्म होती है या उसकी मिक्सचर। मैटर इज इन 2 फॉर्म्स, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो अगर हम देखें तो ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। तमाम मादा एटम से मिलकर बनता है। एटम आम फहम ज़बान में सबसे छोटी इकाई है मादे की। और जब एटम आपस में मुख्तलिफ एटम मिलते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और फिर छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। और फिर जब बड़े मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गेनेल बनते हैं या छोटे उज़्व बनते हैं। छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर ऑर्गेनेल मिलकर एक खुलिया या सेल बनाते हैं। यानी जो सेल है या खुलिया है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी ऑर्गेनेल्स। उन सब के मजमूए को खुलिया या सेल कहते हैं। जब बहुत सारे सेल आपस में मिल जाते हैं तो मिलकर टिश्यू बनाते हैं। जैसे हमारे मसल्स हैं, पट्टे हैं, ये हमारे टिश्यू हैं, आसाब हैं। और फिर जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, उसका निज़ाम बनता है और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस, ये खालिस मैटर क्या होता है। अ पीस ऑफ मैटर इज प्योर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज अ सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंसेस आर डिफाइंड एज सब्सटेंसेस दैट आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। यानी वो सब्सटेंस प्योर होता है जो एक ही किस्म के एटम या एक ही किस्म के मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। उसको प्योर सब्सटेंस या खालिस सब्सटेंस कहते हैं। प्योर मादे को कीमियाई या फिजिकल तरीके से किसी और मादे में नहीं तोड़ा जा सकता। प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी अदर सब्सटेंस बाय केमिकल और फिजिकल मीन्स। एवरी सब्सटेंस हैज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिनको तबई खसूसियात कहते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिसको कीमियाई खसूसियात कहते हैं। एक मिसाल से हमें मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा कि जैसे बर्फ़ का टुकड़ा आपने देखा होगा, जब वो गर्म होता है तो पानी में तब्दील हो जाता है। गर्म ना भी करें तो जब उससे रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो थोड़ी देर बाद वो पानी में तब्दील हो जाता है। अब पानी ठोस से माया में तब्दील हो गया, इसको पिघलना कहते हैं। है तो वो पानी लेकिन बर्फ़ की शक्ल में वो ठोस में था और फिर पानी की शक्ल में माया में तब्दील हो गया। अगर हम पानी को हीट पे रखें, आग पे रखें, तो आपने देखा उसमें से भाप निकलती है, तो ये गैस फॉर्म में तब्दील हो गया। इन द एंटायर प्रोसेस ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस वेयर एज द केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। इस सारे अमल में आपने देखा कि तबई हालतें पानी की तब्दील हुई लेकिन कीमियाई तौर पर वो सिर्फ पानी ही रहा। यानी बर्फ़ की शक्ल में भी पानी है, माया की शक्ल में भी पानी है और स्टीम जो गैस की फॉर्म है उसमें भी पानी है। अब हम देखते हैं कि डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर,
It is a chemical change as it produces hydrogen and oxygen gases. जब हम डिकम्पोज करते हैं वाटर को तो ये एक कीमियाई अमल है जिसमें पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी पानी की कीमियाई तब्दीली आ गई, पानी माया की बजाय दो गैसेस बन गई, एक फर्क गैस है हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो मैटर जो है उसकी दो फॉर्म्स हैं, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। अब हम देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस भी आगे से दो तरह के होते हैं, एलिमेंट और मुरक्कब। एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर बनते हैं, मुरक्कब मॉलिक्यूल से, और मिक्सचर भी होते हैं होमोजीनस और हिट्रोजीनस मिक्सचर। अब एलिमेंट जो है उसमें हमने देखा कि एक ही तरह के एटम होते हैं, और कंपाउंड जो प्योर सब्सटेंस है उसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, यानी एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एटम और कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे गोल्ड इज एलिमेंट और मैंगनीज डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड, क्योंकि गोल्ड में खाली एटम्स हैं एक ही तरह के और मैंगनीज डाइऑक्साइड में मॉलिक्यूल्स हैं। तो हीट्रोजेनस मिक्सचर जो है उसमें मिक्स करने के बाद भी हम अज्जा को अलग-अलग पहचान सकते हैं, लेकिन जो होमोजीनस मिक्सचर है उसमें जब आप अज्जा को मिक्स करते हैं तो हम उनको अलहदा नहीं पहचान सकते, वो यकजान हो जाते हैं। तो जैसे कॉफ़ी है, चाय है, हमें नहीं पता चलता इसमें चीनी हल हुई है या नहीं। तो अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में देखें तो हीट्रोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल्स में रेत बजरी का मिक्सचर है, तेल और पानी अगर मिलाएं तो वो अलहदा रहते हैं, पिज़्ज़ा है, सलाद है और पगडंडी है। और होमोजेनस मिक्सचर में आप देखें तो सिरका है, परफ्यूम है, शहद है, जेली है, माउथ वॉश है, नबाताती तेल है, कॉफ़ी, पानी और खून, ये सारी एग्जांपल्स हैं होमोजेनस मिक्सचर की। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।